बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे अफ्तार स्पेशल चना चाट की रेसिपी। ये चना चाट की रेसिपी कैसे बनती है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की। तो यकीन जाने ये चना चाट रेसिपी आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगी। जी, तो ब्लैक चनों से हम आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया 3 टेबल स्पून के करीब और थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेंगे। जी, तो ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। जी, तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया। बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो जब इस तरह से खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ जाए अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हम काले चनों का इस्तेमाल करेंगे। तो चने यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव। 2 से 3 घंटे मैंने चनों को भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने इन्हें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो यहाँ पे हम चनों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे। तकरीबन हम नमक 4 से 5 चुटकी शामिल करेंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें दही बड़े मसाला शामिल कर लेंगे। जितने भी मैंने मसाले डाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से मसालों की भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जी, तो साथ हम शामिल करेंगे इमली का गोदा। 3 टेबल स्पून मैंने इमली का गोदा शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये चना चाट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से चनों की भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएं। जी, तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमने चनों की मसालों के साथ भुनाई कर लिया। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और चनों को हम ठंडा कर लेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चनों को इस तरह से मैंने प्लेट में निकाल लिया था। तो चने हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें सारे चने शामिल कर देंगे। जी, तो चने हमने शामिल कर दिए हैं। बाकी की चीज़ें भी अभी हम इसमें कुछ शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज बारीक सी कटिंग कर ली है। बारीक सी कटी हुई टमाटर बीज रिमूव करके मैंने इसको बारीक सा कट कर लिया है। बीज आपने रिमूव कर देने हैं, नहीं तो वो पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा हम बेहतरीन टेस्ट के लिए इसमें पुदीना शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हरा पुदीना शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरा पुदीना नहीं है तो आप खुश्क पुदीना लेके उसको हाथों में मसल के वो भी आप 2 से 3 चुटकी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी चाट रेडी हो रही है। जी, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत केचप शामिल करेंगे। अगर अच्छी लगती है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं लगती तो आप स्किप कर सकते हैं। जी, थोड़ी सी हम इसमें इमली की चटनी शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी चना चाट बन के रेडी हो चुकी है। तो हम ऊपर से कोई भी मसाला नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमने पहले सारे मसाले शामिल किए हुए हैं। कितनी ज़बरदस्त और कितनी लाजवाब। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके आप ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।